नमस्कार दोस्तों, शुक्र ग्रह नीच का हो रहा है। फिल्म लाइन का कारक है, ब्यूटी का कारक है, फैशन का, कॉस्मेटिक का, आर्ट का, अभिनेता बनाता है और हॉस्पिटैलिटी का काम कराता है, कंप्यूटर का काम कराता है, लीकर का, बार का काम कराता है, संगीत का काम कराता है, गायकी का काम कराता है। इसलिए बहुत इम्पॉर्टेंट प्लेनेट है और बहुत इम्पॉर्टेंट प्रभाव है। तो आज मैं आपको ये जानकारी दूंगा कि शुक्र ग्रह कल सुबह 5:12 पर नीच के होंगे, कन्या राशि में नीच के होंगे। दो राशियों के ऊपर भयंकर कष्ट रहेगा। वो कौन सी दो राशियां रहेंगी ये भी मैं आपको बताऊंगा। किसी भी ग्रह का नीच होना तो अच्छा नहीं होता। अब दो ग्रह नीच, शुक्र कल सुबह 5:12 से नीच हो जाएंगे 3 नवंबर को, और फिर 29 नवंबर को रात तक नीच रहेंगे। यानी कि अभी 28 दिन जो लगभग रहेंगे, इनमें क्या होगा 27-28 दिनों में। और शुक्र तो नीच हो ही रहे हैं, सूर्य भी नीच के हैं, ग्रहों के राजा भी नीच के हैं। राजा और दैत्य गुरु, दो ग्रहों का नीच का प्रभाव स्टार्ट हो जाएगा। मैं आपको बहुत डिटेल में सारी 12 राशियों की जानकारी दूंगा, इसलिए आपको वीडियो को पूरा सुनना पड़ेगा। अगर वीडियो को अच्छे से समझना है तो पूरा समझना पड़ेगा, और स्किप कर करके देखना है तो वो तो फिर आपके ऊपर है ही। अब आप ये सोचिए कि जिस ग्रह के पास जो चीज़ होती है वो उसी से संबंधित फल दे सकता है, किसी दूसरे के में तो एंट्री मारेगा नहीं। अब उसके पास डिपार्टमेंट क्या है? पहली चीज़ कि किस भाव का वो स्वामी हो जाता है और कहाँ जाकर के वो नीच हो रहा है। जिस घर में जाके नीच होगा उस भाव से संबंधित पीड़ा क्रिएट करेगा। मेरे पास शरीर की जिम्मेदारी है और मैं जाकर के बैठ जाता हूँ पेट पर, तो मैं शरीर को तो प्रभावित करूंगा ही, पर जहाँ पर मैं बैठ कर के नीच हुआ हूँ मैं उस घर को भी नुकसान करूंगा और उस घर को भी हानि पहुंचाऊंगा। तो यहाँ पर शुक्र का जो प्रभाव है अब दो तरीके का रहेगा। एक तो जिस भाव के स्वामी है और जहाँ बैठे हैं वहाँ का भी नीच का प्रभाव। तो दोस्तों, थोड़ा समय तो कष्टकारी रहेगा, ये मैं अब आपको डिटेल में बताता हूँ। पर वही है कि कोई ग्रह नुकसान पहुँचाता है तो कोई एक ग्रह ऐसा भी होता है जो बचाता है, प्रोटेक्ट करता है। तो आज ये सारी डिटेल जानकारी आपके साथ साझा करूँगा। वीडियो को पूरा सुने, अंत तक सुने, बहुत कुछ सीखने को, बहुत कुछ समझने को भी आपको प्राप्त होगा। तो आइए विषय को प्रारंभ करता हूँ। सबसे पहले मैं आपसे बात करना चाहता हूँ मेष राशि के बारे में। उससे पहले मैं आपको एक जानकारी दे देता हूँ। हमने वर्ष 2024 के जो वार्षिक राशिफल हैं वो बनाने शुरू कर दिए हैं और उसके ऑर्डर अभी चल रहे हैं। अगर आप अपना ऑर्डर बुक कराना चाहते हैं तो जल्द से जल्द कर सकते हैं। हमारे दिए गए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। हस्तलिखित होगा, पूरे 12 महीनों का विवरण लिख करके दिया जाएगा। अब मैं आपसे बात करूंगा मेष राशि। अब आपकी राशि के स्वामी तो मंगल हैं, और मंगल इस समय स्वयं तुला राशि के अंदर हैं, खुद तुला में बैठे हैं और वो भी नीच के सूर्य के साथ में। और तुला राशि के स्वामी शुक्र वो नीच के हो जाएंगे 3 तारीख को सुबह 5 बजे। यानी कि आपके लिए जो ग्रह गोचर रहेगा मेष राशि के दोस्तों, शुक्र के पास जिम्मेदारी आ जाती है पैसे की, परिवार की, वाणी की, और साथ में आपके व्यक्तित्व की, आपकी सुंदरता की। और साथ में दूसरा एक और जिम्मेदारी आ जाती है, वो है दाम्पत्य जीवन की। तो मैरिज लाइफ के लॉर्ड होकर के शुक्र और धन के, परिवार के स्वामी होकर के आपके रोग, चोट, शत्रु, बाधा के घर में छठे भाव पर नीच के हो जाएंगे। अच्छा साइन नहीं है, दिक्कत रहेगी, भय भ्रम रहेगा, शत्रुओं से हानि होने का प्रबल योग है, धन का नुकसान होने का प्रबल योग है, परिवार में वैचारिक मतभेद बढ़ने का प्रबल योग है। और तो और देखिए, सप्तम भाव के स्वामी है, क्योंकि वहाँ पर तुला राशि आ जाती है मेष राशि के लिए, और उसी सप्तम भाव में शुक्र की तुला राशि में सूर्य भी नीच के हैं। तो आप सोचिए कि पर्सनल लाइफ पर कितना बड़ा संकट है। निजी जीवन में तो काफ़ी ज़्यादा संकट रहेगा। आपको ध्यान रखना होगा, नीच शुक्र के दान करिए, दूध, दही, चावल, चीनी, पनीर ऐसी चीज़ों का सोमवार के दिन दान करिए। माँ दुर्गा की उपासना करिए, जो भी आपकी कुल देवी हैं उनकी पूजा जरूर करिए। शुक्रवार के दिन कुछ दान पुण्य अवश्य करिए। ये मैं मेष राशि के अपने सभी दोस्तों से बहुत ही गंभीरता के साथ में कहना चाहूँगा।
अब मैं आपसे बात करूंगा वृषभ राशि की। जो मैंने थंबनेल में यूज़ किया है कि 2 राशियों पर भयंकर कष्ट, मैं उसमें आपकी वृष राशि को ज़रूर काउंट करूंगा। वो इसलिए करूंगा, एक तो आपकी राशि के स्वामी शुक्र हो जाते हैं, नीच के हो जाएंगे 3 तारीख को सुबह। मैं इसलिए भी काउंट करूंगा कि शुक्र के पास जिम्मेदारी एक तो आपके मान की, सम्मान, यश, वैभव की आ जाती है, और दूसरा इनके पास जिम्मेदारी आ जाती है छठे भाव की, और छठा भाव में तुला राशि आ जाती है, और छठा भाव रोग चोट शत्रु बाधा का होता है। तो यानी कि आपके व्यक्तित्व के, मान सम्मान के स्वामी शुक्र, और साथ में आपके रोग चोट शत्रु बाधा पुलिस केस मुकदमे के स्वामी शुक्र, इन 2 डिपार्टमेंटों की लॉर्डशिप लेकर के नीच के हो जाएंगे, और वो भी 5th हाउस में नीच के हो जाएंगे। और 5th हाउस एस्ट्रोलॉजी के अंदर होता है पेट का, धन का, अकस्मात धन लाभ का, संतान का। तो यानी कि रोग चोट शत्रु का भय बना रहेगा, सम्मान में कमी होगी, और पेट से और अकस्मात धन लाभ की जो लोग उम्मीद लगाए बैठे हैं उनके लिए कम अवसर मुझे नज़र आ रहे हैं। संतान संबंधी कष्ट मुझे बनता हुआ नज़र आ रहा है। ये मैं आपको स्पष्ट रूप से कह देना चाहता हूँ, इसलिए आप थोड़ा सा ध्यान, केयरफुली होकर के कार्य को करें, समय को निकालें, इस बात का विशेष रूप से ध्यान, सावधानी बरतें जो मैंने अभी आपको क्लियर करी है। इसलिए वृष राशि वालों, आपको मैं पूर्ण रूप से आगाह कर देना चाहता हूँ। इसके बाद मैं बात करूँगा नेक्स्ट राशि के विषय में, और वो रहेगी मिथुन। अब मिथुन राशि की जो ग्रह स्थिति है, राशि के स्वामी तो बुध हो जाते हैं, शुक्र के मित्र भी हैं, और मिथुन राशि वालों के लिए शुक्र के पास जिम्मेदारी आ जाती है खर्च की, व्यय स्थान की, और एक आ जाती है 5th हाउस की, जो कि पेट का भी होता है। संतान प्रबंधन, नीति, शास्त्र कला, विद्वानता, अकस्मात धन लाभ, रिसर्च का, शोध का, बौद्धिक स्तर का, शेयर बाजार का, इन चीज़ों का भी हो जाता है। इन 2 डिपार्टमेंटों को लेकर के ये आपके मन पर 4th हाउस पर यहाँ पर नीच के हो जाएंगे। तो अब ऐसी स्थिति में एक तो खुद आपके 5th हाउस में सूर्य नीच के होकर के बैठे हैं 16 तारीख तक, और फिर 5th हाउस का लॉर्ड शुक्र वो 4th हाउस में छाती पर सुख साधन के घर में नीच का हो जाएगा 29 नवंबर तक, और खर्च का भी मालिक है, तो खर्चे भी बढ़ेंगे, संतान से कष्ट भी होगा, और साथ में माता से संबंधित कष्ट भी होगा, माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा, और सुख साधन, प्रॉपर्टी, वाहन, ज़मीन, जायदाद से संबंधित जो आपके काम हैं वो भी कम बनेंगे, उनमें अड़चनें ज़्यादा आएंगी, ऐसा आप महसूस करने लगोगे, आपको लगेगा रुकावटें बहुत हो रही हैं। ऐसा ग्रह योग मुझे बनता हुआ नज़र आ रहा है, मैं स्पष्ट आपको कर देता हूँ। और शुक्र के साथ केतु की युति भी रहेगी, और ये युति अच्छी नहीं होती। तो इसलिए मिथुन वालों को जिन बातों पर मैंने फोकस किया, सिर्फ उन बातों का, मैं और चीज़ों पर ध्यान नहीं दे रहा, ना मैं कैरियर की बात कर रहा, ना मैं भाग्य की बात कर रहा, वो अलग अलग डिपार्टमेंट अलग अलग ग्रहों के पास है। मैं पर्टिकुलर जिन ग्रहों की, जिन भावों की जिम्मेदारी शुक्र के पास है, उनको लेकर के फल आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब मैं आपसे बात करूँगा नेक्स्ट, जो कि कर्क राशि रहेगी। आपकी ग्रह स्थिति कर्क राशि में जो बन रही है, उसके अनुसार ये कहा जा सकता है कि आपके लाभ के स्वामी शुक्र बनते हैं, और आपके प्रॉपर्टी, ज़मीन, जायदाद के, राजनीति के स्वामी शुक्र बनते हैं, और इन 2 भावों के मालिक होकर के तीसरे घर में नीच के हो जाएंगे कन्या राशि में। और तीसरा भाव होता है गले का, तीसरा भाव होता है छोटे भाई बहन मित्रगणों का। आपको अपने किसी खास व्यक्ति से धोखा मिल सकता है, आपके साथ चीटिंग हो सकती है, आपके लाभ में कमी आएगी, आपको विदेशों से रिलेटेड लाभ में कमी आएगी, काम आपके रुकेंगे, और बनते हुए काम आपके रुकेंगे, ऐसा आपकी पत्री कहती है। और चतुर्थ भाव राजनीति का है, तो राजनीति में भी दिक्कत आएगी, और चतुर्थ भाव में खुद सूर्य भी नीच के होकर के बैठे हैं तुला राशि में, यानी कि शुक्र के लिए नीच होना ये इस बार अच्छा नहीं है। और कारण है 2 मुख्य ग्रहों का नीच, सूर्य का भी नीच और शुक्र का भी नीच का प्रभाव। अब मैं आपसे बात करना चाहूँगा नेक्स्ट राशि के विषय में, और वो रहेगा सिंह। सिंह वालों, आपके लिए जो ग्रह स्थिति रहेगी उसके अकॉर्डिंग राशि के खुद मालिक नीच हैं सूर्य 16 तारीख तक नवंबर महीने में, और फिर शुक्र के पास डिपार्टमेंट आ जाता है कैरियर का, नौकरी का, सरकारी नौकरी का, और एक डिपार्टमेंट आ जाता है छोटे भाई बहन मित्रों का। और इन 2 डिपार्टमेंट को लेकर के नीच हो जाएंगे पैसे के घर में जाके, परिवार के घर में जाकर, यानी कि परिवार के साथ मतभेद, धन की स्थिति का रुकना, सोची हुई योजनाओं का सही तरीके से इम्प्लीमेंटेशन ना हो पाना, वाणी में विकार होना,
गलत संगति में पड़ जाना, किसी घनिष्ठ से धोखा मिलना, अपने से जो छोटे हैं उनके द्वारा धोखा मिलना। और रीज़न ये है कि तीसरा स्थान जहाँ तुला राशि आती है, उस तुला राशि में सूर्य नीच है और मंगल के साथ बैठे, ओवर कॉन्फिडेंस का शिकार होना, और फिर उस घर के मालिक शुक्र वो पैसे के घर में जाके नीच हो गए और कैरियर के लॉर्ड होकर के। तो ऐसी स्थिति में आपको यहाँ पर संयम से, धैर्य से काम लेना होगा, बहुत हतोत्साहित होकर, और जल्दबाजी में कुछ भी काम आपको नहीं करना, ये मैं आपको स्पष्ट कह देना चाहता हूँ। अब मैं आपसे बात करूँगा नेक्स्ट राशि के बारे में, और वो रहेगी कन्या। दोस्तों, आपकी जो ग्रह स्थिति है उसके अकॉर्डिंग ये कहा जा सकता है कि आपकी राशि के मालिक बनते हैं सबसे महत्वपूर्ण बुध ग्रह, और बुध शुक्र के मित्र हैं। पर आपके लिए शुक्र के पास बहुत इंपॉर्टेंट जिम्मेदारी आ जाती है। एक आती है भाग्य की, जिसके बगैर काम नहीं चल सकता, और एक आ जाती है धन की। ये भाग्य के और धन के मालिक होकर के आपके शरीर पर प्रथम भाव में कन्या राशि में नीच होंगे, और जो ये धन के मालिक है ना, वहाँ धन के घर में पहले से सूर्य नीच के होकर के बैठे हैं। अब ऐसी स्थिति में भाग्य के भरोसे मत बैठना, मेहनत करनी पड़ेगी, कर्म करना पड़ेगा। कहीं सोचो कि भाग्य के सहारे से काम बन जाएंगे, ऐसा मुझे नहीं नज़र आ रहा। ये मैं आपसे विशेष रूप से आग्रह करना चाहता हूँ, इसलिए थोड़ा सा आप मेरी बात को गंभीरता से लेना। परिवार के लोगों से बिल्कुल मत उलझना, क्योंकि परिवार के मालिक होकर के शुक्र ग्रह अपनी इस तुला राशि से 12वें स्थान में यानी कि प्रथम भाव पर गोचर करेंगे। सम्मान में भी कमी आएगी, दाम्पत्य जीवन में भी कमी आएगी, परिवार में भी असंतोष बनेगा, वाणी में विकार बनेगा, धन की हानि, और भाग्य के भरोसे बैठना नहीं है, मेहनत करनी है। ये सारी बातें मैं भी आपसे कहना चाहूँगा कन्या राशि के विषय में। आज मैंने आपसे बात करी, बात तो पूरी 12 राशियों की करनी थी, पर अब समय ज़्यादा हो गया, तो इसका एक पार्ट 2 मैं आपके लिए लेकर के आऊँगा। उसमें बाकी की 6 राशियों के बारे में जानकारी दूंगा। कुंडली बनवाने के लिए, दिखाने के लिए, पूजा पाठ के लिए, रत्नों के लिए आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।